साथियों, जैसा कि हम सभी को पता है कि भारत जो है वो एक लोक कल्याणकारी गणराज्य है। लोक कल्याणकारी गणराज्य की जो संकल्पना है वो हमें हमारा संविधान देता है। संविधान हमें ये बताता है कि हमारे देश की जो भी नीतियां हों वो जनता के कल्याण के लिए होनी चाहिए। संविधान की जो संकल्पना है, उद्देशिका है, प्रस्तावना जो है, उसमें स्पष्ट रूप से ये लिखा गया है। संक्षेप में कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, न्याय की बात कही गई है। न्याय का मतलब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र के अंदर जो सभी को समानता से न्याय मिले। ये तमाम चीज़ें जो है वो हमें हमारा संविधान बताता है कि हमारा देश जो है वो एक लोक कल्याणकारी गणराज्य है। तमाम सरकारों को जो योजनाएं वो जो बनाते हैं वो भी जनता के कल्याण और हित के लिए ही होनी चाहिए। साथियों, जनता का हित अगर हम न्यूनतम आवश्यकताओं की अगर हम बात करें तो रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ में बिजली और पानी भी जो है वो आधारभूत आवश्यकताओं का श्रेणी के अंदर हम उसको देख सकते हैं कि एक निम्न तबके के नागरिक को जिंदा रहने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ बिजली और पानी की सुविधा भी उसका मूलभूत अधिकार है। साथियों, लेकिन साथियों, ये जो मूलभूत अधिकार की हम बात कर रहे हैं उसमें खास तौर से आज हम जो बिजली के बारे में बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये हड़कंप मच रहा है स्मार्ट मीटर के नाम पर। तो साथियों, ये केवल एक स्मार्ट मीटर की बात नहीं है, ये पूरी की पूरी जो बिजली की जो पॉलिसी है हमारे सरकार की, उस पॉलिसी का ये एक हिस्सा है। बड़े हमले की जो तैयारी है वो तो 2022 में जो विद्युत विधेयक जो संशोधन हुआ था साथियों, उसी समय इस सारी ये जो व्यूह रचना जो रची जा रही है, जो हमले जो हो रहे हैं विद्युत क्षेत्र में, इसकी पूरी पृष्ठभूमि रची जा चुकी है 2022 के विद्युत विधेयक संशोधन में, जिसमें जो सबसे पहला जो काम सरकार ने किया था वो विद्युत के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में निजी कंपनियों को खुली छूट दी कि आप उत्पादन करें, आप वितरण करें, आप जनता से जितना पैसा लूटें। ये खुली छूट जो है वो सरकार ने साथियों विद्युत कंपनियों को दे दी थी। साथियों, ये खुली छूट अपने आप में ये दर्शाती है कि अगर लोक कल्याणकारी गणराज्य की संकल्पना अगर हमारे देश की सरकार के जहन में होती तो ये खुली छूट नहीं देते। विद्युत क्षेत्र के अंदर कंपनियों को खुली छूट देना सीधा सीधा हमारा जो संघीय जो ढांचा है देश का, उस पर हमला है। ये संघीय ढांचे के खिलाफ है। 2022 में भी इस बात पर काफी बहस हुई थी कि विद्युत क्षेत्र के अंदर कंपनियों को छूट देना हमारे संघीय ढांचे के बिल्कुल खिलाफ है। सीधा सीधा ये हमला है। साथियों, इसके साथ साथ में जब हम ये देखें कि संघीय ढांचे को अगर कोई सरकार नुकसान पहुंचाने का काम करती है तो वो सीधा सीधा जो संवैधानिक जो व्यवस्थाएं हैं उसको नुकसान पहुंचाने का ये एक तरीका है। साथियों, ये बेहद निंदनीय है कि किस तरह से जो है हमारी खुद की सरकारें जो हैं संवैधानिक मूल्यों की पालना नहीं करते। साथियों, और ये विद्युत विधेयक जो संशोधन जो हुआ उसमें सीधा सीधा जब निजी कंपनियों के हाथ के अंदर बिजली चली गई, निजीकरण पूर्ण तरीके से हो गया है, तो हमारा देश जो हमारा भारत देश है वो कृषि प्रधान देश है। साथियों, यहाँ का अधिकतम जो जनसंख्या हमारी जो है वो खेती बाड़ी पर निर्भर करती है। खेती बाड़ी करने वाले किसान के साथ ये सीधा सीधा खिलवाड़ है। साथियों, क्योंकि अगर ये इसी तरह से चलते रहे तो किसानी देश की बर्बाद हो जाएगी। हमें हर चीज़ की आयात के लिए दूसरे देशों पर हमें निर्भर रहना पड़ेगा। तो ये विधेयक सीधा सीधा संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाता हुआ किसानी को भी नुकसान पहुंचाने वाला ये विधेयक है जो ये संशोधन जो हुआ है। इसके साथ साथ हमारे जो डिस्कॉम जो है उन डिस्कॉमों को पूरी तरह से फेल करने का एक तरीका है। साथियों, कि विद्युत विभाग की जो डिस्कॉम है, जो कर्मचारी है, वो जितने लोग जो नौकरी कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उसके बाद में विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी तरह की कोई वैकेंसी नहीं होगी। किसी तरह की कोई जो युवा पीढ़ी है वो इस फील्ड के अंदर उसको ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि बिजली देने का काम तो जो है वो निजी कंपनियों के हाथ में सीधा सीधा चला जाएगा। साथियों, इसके साथ में साथियों ये जब 2022 में संशोधन हुआ
तो इस दौरान जो बिजली जो यूनिट है उसकी कीमतें 1 रुपये से 12 रुपये तक जो है वो उसकी सीमा तय की गई थी कि इससे अधिक जो है वो राशि ना बटोरी जाए प्रति यूनिट। लेकिन जब निजी कंपनियों को खुली छूट दे दी तो उस समय ये स्पष्ट रूप से देखा गया कि विद्युत आयोग की जो निर्देश थे, जो विद्युत आयोग ने निर्देश दिए थे कि आप 12 रुपये से ऊपर जो है नहीं लें, 1 रुपये से 12 रुपये तक जो प्रति यूनिट आप लें, लेकिन उन निर्देशों को हवा करते हुए कंपनियों ने अपनी ताकत को मजबूत करते हुए 20 रुपये तक साथियों उस समय जो है हमारे प्रति यूनिट जो बिजली है वो चली गई थी। इसी दौर में जब देखा कि निजी कंपनियां बड़ी मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रही है तो 16 फरवरी 2023 को मोदी सरकार के माध्यम से एक आदेश आता है, एक निर्देश आता है कि अब हमारे देश के अंदर जो बिजली की जो अधिकतम जो कीमत है वो 50 रुपये यूनिट, यानी MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो है, यानी यहाँ तक आप अधिकतम जो 50 रुपये यूनिट आप ले सकते हैं। तो ये सीधा सीधा इशारा है कि इस निजीकरण की दौड़ में जो मुहिम जो चला रखी है सरकार ने कंपनियों के साथ गठजोड़ करके, मजबूत गठजोड़ करके निजीकरण की जो मुहिम है उसके तहत ये हम इसके लिए तैयार रहें कि ये मुहिम अगर इतनी मजबूत रही तो 50 रुपये प्रति यूनिट भी बिजली के साथियों हमें देने पड़ेंगे आने वाले समय में, क्योंकि सरकार जो है वो जनता की नहीं है, पूंजीपतियों की सरकार है। हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो 36 लाख करोड़ रुपए का जो कर्जा है वो मुट्ठी भर जो पूंजीपति जो लोग हैं, जो कंपनियां हैं, 36 लाख करोड़ का कर्जा साथियों माफ कर दिया। तो ये 36 लाख करोड़ का कर्जा यूं ही माफ नहीं किया है, इस माफी के पीछे कुछ ना कुछ सरकार के जो फायदे हैं वो छिपे हुए हैं। इसके साथ 25 लाख करोड़ का जो टैक्स भी सरकार ने जो है बड़ी कंपनियों का जो माफ किया है। तो साथियों, जो सामाजिक न्याय की बात जो हमें हमारा संविधान सिखाता है कि सामाजिक न्याय होना चाहिए, वो चाहे आर्थिक स्तर पर हो, राजनीतिक स्तर पर हो या सामाजिक स्तर पर हो, उसकी सीधी सीधी धज्जियां उड़ाने का काम हमारी सरकार करती है। हमारी सरकार पूंजीपतियों को पोषण देने का काम करती है और एक आम मेहनतकश गरीब मजदूर किसान के हितों पर कुठाराघात करने का काम जो है वो इस सरकार का काम है। साथियों, हम केवल ये नहीं कह सकते कि जो कंपनियां ये कर रही है, कंपनियों को छूट किसने दी? कंपनियों को छूट, सीधी जो खुली छूट है वो सरकार ने दी है। सरकार ने संशोधन के साथ साथ में कंपनियों के साथ ऐसा अनुबंध किया कि आपको सारे अधिकार है, आप तमाम अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए आप विद्युत का उत्पादन करें, वितरण करें। आप सबको पता होना चाहिए कि टाइम ऑफ डे जो है TOD की जो बात है इस संशोधन के साथ साथ में जो स्मार्ट मीटरिंग की जो योजना चल रही थी कि स्मार्ट मीटरिंग होगी, स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। स्मार्ट मीटरिंग के साथ साथ में ठीक उसी तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं कि जो प्रलोभन जियो के सिम के समय दिए गए थे। पहले फ्री में लोगों को इंटरनेट उपलब्ध करवाया गया, उनको अभ्यस्त किया गया कि लोगों के जीवन में इंटरनेट का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा समय वो ले ले, यानी 24 घंटे का जो दिन होता है उसमें लोग इंटरनेट का इस्तेमाल अधिकतम समय करें। वो लत लगाने के बाद में कहा था ये जियो फ्री दे रहा है, फ्री इंटरनेट की सुविधा है, लेकिन साथियों आज हम देख रहे हैं कि वो फ्री इंटरनेट हवाई हो गई और सबसे महंगे अगर रिचार्ज अगर किसी टेलीकॉम के हैं तो वो जियो के ही हैं। ये हम सब आज देख रहे हैं। तो जो फायदे अभी स्मार्ट मीटरिंग के सरकार जो गिनवा रही है, सरकार के जो पिट्ठू जो है, जो अपने आप में भक्त कहलाते हैं, वो स्मार्ट मीटर के जो फायदे गिना रहे हैं वो स्मार्ट मीटर के फायदे ठीक जियो की तरह ही हमारे सामने आएंगे। लेकिन ये TOD जो है, TOD का जो संशोधन जो किया, TOD क्या बताता है कि दिन के समय तो जो है वो बिजली की रेटें जो है फ्लेक्सिबल होगी, दिन के समय आपके प्रति यूनिट जो खर्चा बिजली का कम आएगा, लेकिन शाम के समय और रात के समय जब आप बिजली का इस्तेमाल करेंगे तो उसकी प्रति यूनिट जो है उसकी कीमत में भयंकर इजाफा होगा। यानी ये हम समझ सकते हैं कि घरेलू क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा विद्युत इस्तेमाल का जो समय होता है वो शाम के बाद का ही होता है और रात का ही होता है। तो यानी दिन के अंदर जो कीमत कम होगी
और रात के समय जो है वो बिजली की कीमतें जो है वो भयंकर बढ़ा दी जाएगी साथियों। तो ये टीओडी है, टीओडी के माध्यम से भी बेवकूफ़ बनाया जाता है कि कैसे जो है वो फायदे जनता को हम देंगे, दिन में सस्ती बिजली देंगे, रात को हम महंगी देंगे। तो ये जो पूरी तरह से बेवकूफ़ बनाने का तरीका है साथियों, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर हम एक प्रीपेड स्मार्ट मीटर की बात करें तो वो एक प्रीपेड स्मार्ट मीटर मिनिमम 8 से 10 हज़ार रुपये उसकी लागत आएगी, जो कि जनता से वसूला जाएगा। 8 से 10 हज़ार रुपये की लागत आएगी और करीब करीब लगभग 26 करोड़ जो उपभोक्ता है वो हमारे देश के अंदर है। यानी 26 करोड़ मीटर को अगर हम गुणा करें 10 से भी 10 हज़ार से करें तो 2,60,000 करोड़ रुपए का जो ये आर्थिक भार है ये सीधा सीधा जनता पर आएगा, ये जनता से वसूला जाएगा। और जो अनुभव जो रहे हैं दूसरे राज्यों में जहाँ जहाँ स्मार्ट मीटर लग चुके हैं, वो स्मार्ट मीटर साथियों कई जगह ऐसी शिकायतें आई है कि जब मिनिमम लो बैलेंस का जब उसमें आ जाता है कि बैलेंस लो हो जाता है, तो ऐसे में जब बिजली कट हो जाती है तो उसको चालू करवाने के लिए जुर्माना देना पड़ता है और जुर्माने के साथ साथ में उस पर उसको चालू होने में कई घंटों का जो समय है वो भी लगता है साथियों। तो ये सीधा सीधा एक स्मार्ट नाम से, स्मार्ट तरीके से जो कंपनियां हमें लूटने की जो योजना बना रही है साथियों, इस योजना के अलावा स्मार्ट मीटर में ऐसा कुछ भी नहीं है। आखिर सरकार को ये जरूरत ही क्यों पड़ी स्मार्ट मीटर लगाने की? जनता से किसी तरह का कोई ओपिनियन नहीं लिया गया। बिना ओपिनियन लिए, कहाँ तो वो समय था साथियों जब हमारा बिल जो है वो 2 महीने से आता था, क्योंकि ये हमें भी पता है कि मेहनतकश जो आवाम है वो जब काम करती है तो काम करने के 1 महीने बाद उसको उसकी तनख्वाह मिलती है, उसकी जो भी मेहनताना है वो काम करने के बाद मिलता है साथियों। तो हम चुकाने की स्थिति में भी काम के बाद में ही होते हैं। तो ऐसे में पहले हमारे बिल आते थे 2 महीनों से, इन 2 महीनों के बिल को सरकार ने 1 महीने में समेट दिया। फिर अब बिल आ रहे हैं 1 महीने से, ये भी सरकार को जची नहीं। रोजाना उपभोक्ताओं की जेब कैसे काटी जाए, ये मजबूत योजना सरकार ने ये बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर के बनाई है कि अब आपका बिल जो है 2 महीने और 1 महीने की कोई बात नहीं है, बल्कि अब तो आपका जो बिल है वो बिजली के इस्तेमाल से पहले ही प्रीपेड आप पहले भुगतान करो और उसके बाद में आप बिजली का इस्तेमाल करो। ये बेहद शर्मनाक तरीका है साथियों सरकार का कि जिसने खुली छूट कंपनियों को दे करके और चुप्पी धार रखी है कि जनता को कंपनियां लूटे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में साथियों इन स्मार्ट मीटरों की जो ये चल रही है आबो हवा, चारों तरफ के लग रहे हैं। अब हमें क्या करना होता है साथियों, जब सरकार जो है वो निरंकुश तरीके से काम करे, जनता के हित को सर्वोपरि ना रखे और पूंजीपतियों के हित को सर्वोपरि रखे, तो ऐसे में जो हमारा संघर्षों का जो इतिहास रहा है कि अंग्रेजों ने हम पर जब शासन किया था, निरंकुशता दिखाई थी, तो उनको खदेड़ने का काम जनता ने किया था, देश को आज़ाद कराने का काम। तो हम तो उन पूर्वजों के वंशज है। ऐसे में जब जनता पर इस स्मार्ट मीटर के नाम पर जो हमले किए जा रहे हैं, इसके खिलाफ एक योजनाबद्ध तरीके से हमें लड़ाई लड़नी होगी साथियों, क्योंकि ये जो स्मार्ट मीटर चलता है इसकी गति जो है, अभी जो हमारे मीटर लगे हुए हैं उन मीटरों से दुगनी गति से ये चलता है। और जिन लोगों ने इसका इस्तेमाल कर लिया, उनका जो अनुभव है वो ये बताता है कि मीटर के अंदर लो बैलेंस का मैसेज कब आ जाता है पता ही नहीं चलता। यानी सुबह शाम हम अपना बैलेंस ही चेक करते रहें कि अब बैलेंस है या नहीं है, कहीं कूलर ज़्यादा चलाना पड़ गया तो बिजली कट ना हो जाए। ये जो असुविधाजनक जो माहौल इस स्मार्ट मीटर के नाम से बनाया जा रहा है, ये सीधा सीधा जनता पर, जनता के हितों पर हमला है। जनता की जो न्यूनतम जो आवश्यकताएं हैं उसके ऊपर जो कुठाराघात है, इससे बड़ा जो कदम जो है और कोई नहीं हो सकता साथियों। तो विद्युत क्षेत्र के अंदर ये जो हमले हैं इसके खिलाफ मैं अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की ओर से आप सबसे ये आह्वान करती हूँ कि इन हमलों के खिलाफ साथियों हमें एकजुट होकर संघर्ष करना होगा, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि ऐसा कोई कानूनी नियम नहीं है कि हमें ये जो मीटर है वो लगवाना ही लगवाना है।
मजबूरन हमें लगवाना ऐसा कुछ भी नहीं है। जानकारी के अभाव में ये जो कंपनियों के जो लोग हैं वो बस्तियों में जाते हैं, लोगों को पता नहीं होता है और उनको डरा धमकाकर उनका मीटर चेंज करने का काम करते हैं। ऐसे में हमें सजग और जागरूक रहते हुए इन कंपनियों के लोगों का विरोध करना है। मोहल्ला स्तर पर, गांव स्तर पर इनको दौड़ाने का, भगाने का काम करना है, क्योंकि ऐसी कोई कानूनी गाइडलाइन नहीं आई है कि सख्ती के साथ आपको ये मीटर लगवाना अनिवार्य है। तो ऐसे में हमें इन्हें खदेड़ना है और मीटर हमें जो हमारे जो लगे हुए हैं वही पड़े रहे तो ठीक है, वरना साथियों इन मीटरों की जो कॉस्ट जो आती है वो अभी मध्य प्रदेश सरकार ने वहाँ पर अनुमानित दर जो 25,000 रुपये इस मीटर की कॉस्ट बताई है। अगर ये मीटर लगाने के बाद अगर जल गया तो इस मीटर को बदलाने की जिम्मेदारी वो भी हमारी है। यानी एक बार मीटर जलने का मतलब है 25,000 रुपये सीधे सीधे हमारी जेब से कटेंगे साथियों। तो ऐसे में ये जो झूठे जो फायदे जो गिनाते हैं स्मार्ट मीटरिंग के, इन झूठे फायदों को नकारते हुए हमें अपने संघर्षों को मजबूत करते हुए इन स्मार्ट मीटरों के खिलाफ राजस्थान के अंदर मजबूती से मोर्चा खोलना है। और इस मोर्चे को खोलने के लिए मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ कि अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति का राज्य सम्मेलन 1, 2, 3 अगस्त को बीकानेर में होने जा रहा है। और इस राज्य सम्मेलन से पहले तमाम जिलों में जो सम्मेलन हुए हैं महिलाओं के, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के, उन सम्मेलनों में इन स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ हमने प्रस्ताव पारित किए हैं, आंदोलन की योजना और रूपरेखा तैयार की है कि महिलाएं एकजुट होकर बस्तियों में, मोहल्लों में तैयार रहे। जैसे भी ये लोग आए उनको भगाने का जो काम है वो एकजुट होकर, संगठित होकर हमें करना है साथियों। तो इसी बात को मैं आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ कि जिस तरह से जनवादी महिला समिति ने अपनी संघर्ष की रूपरेखा बनाई है जनता की इस लूट के खिलाफ, इस कंपनियों के खिलाफ, ये सरकार की जो निरंकुश जो नीतियां हैं इसके खिलाफ जो योजना बनाई है, उस योजना का, संघर्षों की योजना का हिस्सा साथियों आप सब भी बने और आप अपने अपने क्षेत्र से, अपने अपने संगठनों के साथ ये एक चर्चा करके ऐसी योजना बनाएं कि जब भी ये मीटर बदलने के लिए ये कंपनियां जब आए तो हम संगठित होकर, एकजुट होकर इनको दौड़ाने का काम करें। क्योंकि पूंजीपतियों के लिए जो लूट जो मचा रखी है सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप से, इस लूट का जवाब हम अपने संघर्ष से, अपने संगठन से देंगे साथियों। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि हम इस विद्युत संशोधन विधेयक के तहत जो ये स्मार्ट मीटरिंग की जा रही है, इस स्मार्ट मीटरिंग का स्मार्ट तरीके से हम इनको जवाब दें कि हिंदुस्तान की जनता इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है कि आपके मंसूबों को हम ना समझ पाएँ। इनके जो ये कठोर जो जन विरोधी मंसूबे हैं, इनको हराने के लिए साथियों हमें एकजुट होना है और इन कंपनियों की लूट के खिलाफ जबरदस्त विरोध जो है वो हमें बड़े पैमाने पर करना है साथियों। क्योंकि ये लूट किसानों की क्षेत्र में भी लूट है, किसानी को बर्बाद करने का ये फैसला है, आम मेहनतकश तबके की जेब को काटने का ये फैसला है। इसलिए हम ये अपील करते हैं कि ये जो मीटर लग रहे हैं इसके खिलाफ हम एकजुट होंगे, लड़ाई लड़ेंगे और इस स्मार्ट मीटरिंग को हम अपने इस क्षेत्र से कम हम राजस्थान से, पूरे देश में विरोध हो रहे हैं तो राजस्थान के अंदर जनवादी महिला समिति संघर्षों के कतार में सबसे आगे साथियों आपको मिलेगी। तो आप सभी से आशा और उम्मीद है कि हम सब एकजुट होकर इस संघर्ष को मजबूत बनाएं और इनका विरोध करें साथियों। इनकलाब जिंदाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद साथियों। पूंजीवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद साथियों।